सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। वो ये कि सर हमें जो आपसे सीखने को मिली, जो मेरे लिए जो काफी नई थी, एक तो वीएसआई से, वो माशाल्लाह उसके नजदीक हूँ मैं। सेकंड मैंने एफटीएमओ पे और जो माई फॉरेक्स फंड है, इस पे थोड़ी सी मैंने रिसर्च की ना मैंने। तो मैंने ये देखा है कि जो अदर कंट्रीज हैं, जो जरा बाहर के हैं, मतलब जो गोरे हैं, वो मैंने देखा कि वो इन पे बहुत ही अच्छा चल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज हैं इनके हवाले से कि यार बहुत ही अच्छी और विड्रॉल दे रहे हैं। बहुत देखे मैंने। पर यहाँ पे ना एक रिव्यू देखा मैंने तनिष्क के हवाले से। बज़ाहिर मैं तो नहीं समझ में आती। मैंने कुछ 2-3 लेक्चर देखे मैंने, तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कहना चाह रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही कोई की इंडिकेटर को फाइंड करता है और उसकी थोड़ी सी रिसर्च करके इसको एक्सप्लेन करता है, मतलब उसने वो चीज खुद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं की होती। उसने आज तक कोई इसलिए केस स्टडी नहीं दिया। पर उस मैंने ये देखा है कि उसने नेगेटिव रिव्यू दिया ना एफएमओ के बारे में। और जब मैंने बात देखे हैं जो डिफरेंट कंट्री हैं, ठीक है, जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं, तो वो बड़े अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ऐसी कोई नेगेटिव चीज मिलने को मिली है, सिर्फ तनी के ग्रुप से हमें मिला है और बाकी जगह भी इतना ही अच्छा है, तो वो चीज मैं थोड़ा कंफ्यूज है। मैंने कहा जरा मैं आपसे शेयर करूं। वो ऐसे है कि देखें, तन्नी फॉरेक्स जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने अपनी मार्केटिंग के थ्रू बहुत से लोगों को अपने आईबी लिंक से ज्वाइन करवाया हुआ है डिफरेंट ब्रोकर्स के अंदर, ठीक है, जिससे उनको इनकम आ ठीक रही है। है। जब तक वो लोग जी जी। ब्रोकर के साथ काम करते रहेंगे, ट्रेड करते रहेंगे, उनको वहाँ से कमीशन आता रहेगा, ठीक है। वो अगर बिल्कुल। सारी ज़िंदगी करते रहेंगे तो सारी ज़िंदगी आता रहेगा। अगर वो सारे के सारे जो लोग जिन्होंने तनी फॉरेक्स को ज्वाइन किया है, कि आईबी लिंक से ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, ब्रोकर्स से विड्रॉ कर लेते हैं, तो तन्नी फॉरेक्स की जो आईबी कमीशन है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी उनकी इनकम रुक जाएगी, ठीक है। हम्म, तो उनकी बिल्कुल। इनकम जो है वो कितनी है, वो हज़ारों डॉलर्स में मंथली इनकम है, ठीक है। तो ज़ाहिर है इनकम लगी हुई है, तो वो बंद, मतलब वो बंद कराने की कोशिश करेगा। लास्ट पिछले की बात है, तो गोरी साहब से बात हुई, तो ये माइक, तो उन्होंने सारे गोरी साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की और मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया कि सर ये प्रोफेशनलिज्म होता है कि आप हालांकि एक ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं, उनकी टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए, स्टिल आप जो ना दुनिया को एक सच बता रहे हैं। वो सच ये है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, कि तनी फॉरेक्स और जो बाकी जो जिनका ब्रोकर से कमाई हो रही है, उनकी वो आईबी कमीशन आ रहा है, वो ये कहते हैं कि अगर आपने फर्ज किया $1 लाख का अकाउंट लिया ना, ठीक है, तो जी जी। उसका ना आपको वो कहते हैं, ब्रोकर कहता है, वो फ्रंट अकाउंट कहते हैं 12% आपको ड्रा डाउन अलाउड है। कितना परसेंट? 12%। 12%। कहते हैं अगर 12% अलाउड है, यानी आप उसका $12,000 ही आप यूज कर सकते हैं, यानी 12,000 का लॉस हुआ तो आपका अकाउंट फेल हो गया। जब 12,000 ये अलाउ कर रहे हैं, तो वो उसको लाख क्यों कह रहे हैं? उसको 12,000 ही कहें, ठीक है। पहली वो बात ये करते हैं। इसका आंसर ये है कि जो लॉट आप $1 लाख के अकाउंट पे लगा सकते हैं ना, वो 12,000 पे नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर क्लाइंट को उन्होंने आपको लगेगा। $1 लाख का अकाउंट दिया है, तो उसमें हो सकते हैं आप 500 लॉट लगा लें, लेकिन आप $12,000 के अकाउंट में 5 लॉट नहीं लगा सकते, ठीक है। तो 12, अगर वो $12,000 का अकाउंट दें और 1 लाख का दें, तो 1 लाख में ज़्यादा बेनिफिट है आपको, ठीक है। आप बड़ी लॉट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ऐसा छोटा है तो बड़ी लॉट लगा सकते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि अब आप नोट करें, आपने अगर ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला है $500 का, ठीक है, $500 का अकाउंट खोला है और उस $5 पे आपने मंथली कमाई की है 10%, राइट। तो ये ठीक सर। 10% 500 कितना बनता है प्रॉफिट आपका? योर प्रॉफिट इज 50। योर प्रॉफिट इज $50, ठीक है, राइट। राइट। ठीक है सर। अब हम नोट करें, इसी $500 के अकाउंट से आपको $1 लाख का फंडेड अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। इसी $500 से $1 लाख फंडेड अकाउंट मिल जाता है। अब आप इस $1 लाख के अकाउंट पे 10% गेन करते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी योर प्रॉफिट? $10,000। $10,000, ठीक है।
इस केस के अंदर जब अपने ब्रोकर में $5 डाले थे, ये ब्रोकर अकाउंट है, ठीक है, तो 50 में से 50 आपके हैं, योर प्रॉफिट शेयर इज 100, यानी 50-50 आपके हैं, ठीक है। राइट। दैट मीन्स योर शेयर इज $50, पूरा आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले मंथ मिलते हैं आपको 75% प्रॉफिट शेयर, ठीक है, ये आपका होता है। यानी इस 750 10,000 में से $7,500 इज योर प्रॉफिट। अब मुझे बताएं कि आपका कितना रिस्क लगा, $500 का, और यहाँ कितना लगा आपका, 500 ही लगा, क्योंकि $500 में आपको $1,00,000 का फंड मिल जाता है, ठीक है। कितनी कॉस्ट आती है, $500, यानी आपको $500 में $1,00,000 का फंड अकाउंट मिल गया। अब आपने 10% कमाया, सेम आपने परसेंटेज कमाई है 10%, 10%। इस केस में आप बना रहे हैं $50 और इसमें बना रहे हैं आप $7,500। इसमें आपकी लाइफ चेंज हो सकती है विद इन नो टाइम्स, विद इन अ ईयर और 2 years, ठीक है। इसमें आप 50-50 बनाते रहें, साल कितने बनाएंगे आप, $600, 2 साल के $1,200, ठीक है। 10 साल भी गुजार देंगे आप ना, तो आप 15-20 लाख कमा सकते हैं। लेकिन इधर आप इमेजिन करें $7,500 एक महीने में कमाते हैं, ठीक है, तो एक साल में कितने कमाएंगे आप, तकरीबन $85,000। 10 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, हम क्यों टारगेट कर रहे हैं इसको, स्मॉल अमाउंट के साथ। फर्ज किया आपने अकाउंट लॉस कर दिया, ठीक है, तो कितना लॉस किया आपने, बेसिकली आप, हाँ, $500 लॉस हुआ आपका। लेकिन आप नोट करें, $500 के बदले आप क्या मैनेज कर रहे हो, 12% ड्रा डाउन, यानी 500 के बदले आप एग्जैक्टली $12,000 आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है। उनकी बात सही कि आप पूरा 1,00,000 आपको लाउड नहीं है, आपको 12% ड्रा डाउन लाउड है। 1,00,000 का 12% बनता है $12,000, यानी $500 पे करके $12,000 का अकाउंट उड़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने रियल में 12,000 उड़ा दिए, अब जमीन पे आ जाओ, सड़कों पे आ जाओ, तो $500 आप क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो 12,000 का एक्चुअल फंड मैनेज कर रहे हो, यानी कितने गुना ज्यादा, 24 टाइम्स ज्यादा आप फंड दे रहे हैं। 500 के बदले आपको 24 टाइम्स ज्यादा फंड दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहना ये है, जब कभी आप फंडेड अकाउंट लेते हो तो आप इस अमाउंट को मत देखा करो, इसको आप देखा करो कि ड्रा डाउन कितना लाउड है, 12,000। इस 12,000 के मुताबिक अपने आप को मैनेज किया करो, अपनी रिस्क मैनेज इसके मुताबिक किया करो, फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो इवन आप $500 पे करते हो, $1,00,000 नहीं, वो तनी फर्स्ट के मुताबिक आपको 12% लाउड करते हैं, तो वो लाख नहीं दे रहे आपको, लेकिन 12,000 तो दे रहे हैं ना। तो 500 दे के आप 12,000 मैनेज कर रहे हो, राइट। इस पे जरा गौर करें कि सेम परसेंटेज आपने यहाँ कमाया, सेम परसेंटेज यहाँ कमाया, इसमें आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटस चेंज नहीं कर सके आप इतनी छोटी अमाउंट के साथ। लेकिन यहाँ पे आप, मैं कल देख रहा था इसी वीक के बंदे के पास $1,00,000 अकाउंट था FTMO का, उसने $40,000 कमाए हुए थे, ठीक है। तो वो $1,000 का अकाउंट कितने का आया होगा, $1,00,000 अकाउंट कितने का आया होगा, हार्डली $600-700 का। $600-700 से उसने $40,000 कमाए, उस 40,000 में से उसकी 70% भी उसको मिल जाए, ठीक है। इमेजिन करें $28,000 विद $600, इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड है। अब इसी को देख लें आप, आपने $5 पे किए, आपने 10% कमाया, चैलेंज पास किया, वेरिफिकेशन पास, तीसरे मंथ जाके आपने 10% कमाया, तो आप नोट करें कि 7,500 / 500 यानी 1,500% रिवॉर्ड, ठीक है। ये रिवॉर्ड जो है ना, ये रिवॉर्ड
लोग साल में भी अचीव नहीं कर सकते, 2 साल में भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, आपने 3 मंथ में अचीव कर लिया, राइट? तो ऐसे ही सर। सोल्यूशन जो है ना, अल्टीमेट सोल्यूशन मैं समझता हूँ वो फंडेड अकाउंट्स ही है। अगर आप हम जैसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है ना, जिनके पास 30-40,000 $50,000 का अकाउंट नहीं है ना, उनके लिए सोल्यूशन ही फंडेड अकाउंट्स ही है, ठीक है? मेरा तो मिशन यही है कि लोगों को रियलिटी दिखाना, ठीक है? बजाय वो आप जितना देखो, $5 की छोटी अमाउंट है ना, आप गैम्बल करोगे वहाँ पर, क्योंकि आप कहोगे यार मैंने 500 के साथ 500 कमाऊँगा तो मेरा कुछ गुज़ारा होगा, ठीक है? तो जब गैम्बलिंग करेंगे तो लॉस करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग में आप मज़ीद डालेंगे, करते-करते अब जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मोस्टली लोगों ने क्या किया हुआ है, बहुत से लॉसेस करवाए हुए हैं। वो डाली जा रहे हैं, ब्रोकर खाई जा रहा है, ठीक है? वो ब्रोकर आपकी ट्रेड आगे बेचता भी नहीं है, ठीक है? वो आगे सेंड नहीं करता, उसे पता है इसे लॉस करना है, 95% लोगों ने लॉस करना है, तो वो आपकी ट्रेड को अपने सर्वर तक महदूद रखता है, उसे पता है कि ये डबल भी कर लेगा, 4 गुना भी कर लेगा, अल्टीमेटली लालच में इसको वॉश करवाएगा, तो मैं ट्रेड्स क्यों भेजूँ उसकी इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है? तो इससे आप फॉर्चून नहीं बना सकते छोटे अकाउंट से, लेकिन फंड अकाउंट से आपकी फॉर्चून बन सकती है। आप बड़ा कुछ अचीव कर सकते हैं स्मॉल टाइम में, छोटे टाइम के अंदर, लेस ड्यूरेशन के अंदर। समझ आ गई आपको सलमान? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। और अच्छा सर, मेरा एक इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन है। मैंने ये देखा है कि जो बाहर की कंट्री के लोग जो कर रहे हैं, लाइक यूके, यूएसए में और दुबई की, मैंने एक फीमेल ट्रेडिंग देखी थी मैंने, विड्रॉल्स कर लेते हैं, मतलब देखे मैंने के प्रूफ देखे हैं। तो क्योंकि भी मैं नया हूँ एफटीओ में, आपकी वजह से पता चला माशाल्लाह से, और बाकी चीजें भी नई काफी सीखने को मिली हैं। तो आपकी भी काफी अच्छे से एफटीओ में फंडेड अकाउंट पे एक्सपर्ट है माशाल्लाह से। तो क्या इधर पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो निकालते हैं या इस लेवल तक कर रहे हैं? मैंने तो भी आपकी देखा है। डेफिनेटली लोग निकालते हैं पैसा, ठीक है? देखिए, आपने देखा ठीक होगा है। कि ब्रोकर्स पे पैसा बनाना मुश्किल है, ठीक है? लेकिन लोगों ने बिल्कुल पैसा सर, ऐसे ही है। बनाया हुआ है। ये फंडेड अकाउंट्स समझ लें न्यू है, ठीक है? हार्डली हम्म जैसे आपको पता लगा है, बाकियों को भी इसी तरह पता लगा है अभी-अभी। इवन बिल्कुल सर, ऐसे ही है। मैं खुद बताऊँ ना, मुझे खुद इन चीज़ों का इल्म नहीं था। मुझे यकीन भी नहीं था, हम्म ठीक है? लेकिन जब मुझे ना सही जो लॉस हुआ है बेसिकली, पैसा मैंने बहुत कमाया था। यानी मैं अभी अगर कहूँ आपको कि चलो मैं यहाँ फ़िगर नहीं बताता, लेकिन कोरोना अगर ना होता ना, ठीक है? तो जितनी हम्म मैंने भी बनाई हैं, इससे मतलब इतनी मतलब डबल ट्रिपल मैं वो बना लेता, ठीक है? तो अब हम्म क्या हुआ कि मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था कि भई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है। जब मुझे याद आई, जब मैं स्किल से मैंने $70,000 निकाले ना, ब्रोकर से $70,000 स्किल पड़े हुए हैं। तो मुझे हम्म फील हुआ यार, अगर स्किल के नहीं देने पैसे, जैसे मेरे साथ हुआ था कॉइनबेस ने किया, हम्म बिटकॉइन पड़े हुए बंद कर दिया अकाउंट में। बंद किए, विथड्रॉ भी नहीं करने दिया, ठीक है? 2 साल स्टक रहे मेरे पैसे वहाँ पे। स्किल ऐसे कर ले फिर क्या होगा? और अभी क्या हुआ मेरा? अभी मेरा 1 हफ्ते से मेरा अकाउंट स्किल का रिस्ट्रिक्टेड है। यानी मैं ट्रांज़ैक्शन नहीं कर सकता, विथड्रॉ नहीं कर सकता मैं, ठीक है? ब्रोकर अचानक ना दे आपको, क्या करोगे? यानी आपके पैसे ब्रोकर में भी रिस्क पे हैं, आपके पैसे इवन स्किल में है तब भी रिस्क पे हैं, ठीक है? तो अब हम नोट करो कि जब आपने $5 के बदले आपने $1,00,000 का अकाउंट मैनेज कर रहे हो, तो क्या रिस्क पे आपका? सिर्फ़ $5, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे आप $1,00,000 का अकाउंट अपना चलाओ, ठीक है? उसके बदले क्या करो, आप सारे पैसे निकाल लो अपने पास, ठीक है? $5 का आप फंडेड अकाउंट लेके ट्रेड करो उसको। मेरे माइंड में आता था पहले, यार मैंने घर लेके रेंट पे दिए हुए हैं, उससे मुझे इतनी बड़ी करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके मुझे 40-50,000 रुपया आ रहा है फ़ायदा, यही मैं पैसे लगा 4-5 लाख मंथली कमा सकता हूँ, 4-5% भी कमाऊँ, ठीक है? लेकिन उसमें रिस्क क्या है कि वो मैं 1-2 करोड़ रुपया मैं उठा के डालूँ ब्रोकर अकाउंट में, ब्रोकर भाग जाए, ठीक है? ब्रोकर नहीं भागता, स्किल मुझे ना दे, तो मैं हमेशा ना वो होता है ना स्ट्रेस में रहूँगा, टेंशन में रहूँगा। पिछले दिनों मुझे याद है कि ये विकास को पता है, ये कुछ फंड पड़े थे मेरे एक्सएनएस में पड़े हुए थे, ठीक है? अचानक खबर आई जी पीटीए ने कुछ साइटें वेबसाइट बंद कर दी हैं, तो पता लगा यार एक्सएनएस भी नहीं खुल रही। तो वाक़ई हम बिल्कुल लोग सर, ऐसे ही है। मैं खुद बड़ा शॉक हो गया था। परेशान हो बिल्कुल गए सर, थे। ऐसे ही है। मैं खुद बड़ा परेशान हो गए थे। मेरे खुद उसमें थोड़ी थे, पर मेरे खुद उसमें 6-6,500 के अकाउंट थे, और वो वेबसाइट अभी भी एक्सेस.com नहीं खुल रही। अल्टरनेट कोई सोल्यूशन निकाल दिया, पर वाकई मैं खुद ज्यादा परेशान हो गया था मैं।
तो इसका सोल्यूशन यही है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास अब ऑप्शन क्या है कि बजाय वो घर बेच के मैं वो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डाल दूं इधर, उससे बेहतर मैं 500 या $1000 का मैं 2 लाख डॉलर अकाउंट ले लूं, लाख अकाउंट ले लूं, ठीक है, उसको मैनेज कर, ठीक है। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है अपने पैसे को, रेगुलेशन तो है नहीं यहाँ पर, स्किल भाग गया, ब्रोकर भाग गया, आप नहीं पकड़ सकते, कोई रेगुलेशन नहीं। अपने पैसे को आप ना तो स्किल में डालें ना ही ब्रोकरेज फर्म में डालें, डालनी है 4-5 वो भी। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम स्मार्ट लोग, हम ब्रोकर से कमा रहे हैं, ब्रोकर हमसे कमाते हैं, हम उनसे कमा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनसे कमा के सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फंडेड अकाउंट ले रहे हैं।